जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर लगातार जारी है। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। शाम के 8 बज चुके हैं साथियों, और आज की क्लास सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2023 भर्ती के लिए। तो चलिए साथियों, एक शानदार जानदार क्लास का आगाज करते हैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। तो भाई देखते हैं पहला सवाल क्या है। किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है? तो कौन से क्रम में आपके उचित विच्छेद नहीं है? आराम से जवाब देना है साथियों, मात्र 5 सेकंड में। जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है, फटाफट क्वेश्चन करते जाओ और आंसर देते जाओ। बिल्कुल भाई शानदार जवाब निकल कर आया है, वाम इसका संधि विच्छेद आपके गलत है। संधि के कितने प्रकार होते हैं? बिल्कुल ही बेसिक सवाल है भाई, सभी साथियों को पता होना चाहिए। तो संधि के भाई आपके टोटल 3 प्रकार होते हैं। बुरे भाव से की गई संधि क्या कहलाती है? बुरे भाव से की गई संधि उसको क्या कहते हैं भाई? बुरे भाव से की गई संधि, बिल्कुल दुर्बी संधि। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? कौन से शब्द का आपके संधि विच्छेद है वो भाई सही नहीं है? बताओ देखें, कौन से शब्द का संधि विच्छेद है वो सही नहीं है? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ महामात्य वाला आपके बिल्कुल गलत हो जाएगा। किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? संधि हो गया, उसके बाद में प्यारे साथियों समास पर आते हैं। कौन से विकल्प में आपके समास विग्रह है वो सही नहीं किया गया? आराम से सवाल को पढ़ना है और जवाब देना है भाई। बिल्कुल भाई शानदार तरीके से जवाब आया है, हिबड़ा दही का बज। ये आपके सरासर गलत हो जाएगा मेरे शेर। किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? एक और समास विग्रह वाला सवाल साथियों आपके सामने है, बताओ देखें कौन से विकल्प में आपके समास विग्रह है वो सही नहीं किया गया? फटाफट जवाब दो देखें मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर आता हुआ दशानन, ये आपके समास विग्रह है वो सही नहीं है साथियों। शिवापरण शब्द में कौन सा समास है? शिवापरण शब्द में कौन सा समास है? सोचो देखें सभी साथी, 5 सेकंड है आपके पास। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी साथियों का तत्पुरुष। इनमें से किस समास के पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है? बताओ देखें आराम से सोच समझकर। बिल्कुल शानदार भाई, कर्मधारय। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए भाई, मैं रामायण नहीं पढ़ सकता वाक्य में कौन सा वाक्य है? मैं रामायण नहीं पढ़ सकता वाक्य में वाक्य कौन सा है? मात्र 5 सेकंड है भाई आपके पास आंसर देने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फटाफट मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले भाई अभी के अभी। तो राइट आंसर आपके भाव वाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाव वाच्य। गायें दूध देती है, ये किस प्रकार का वाक्य है? गायें हैं वो दूध देती है भाई, ये किस प्रकार का वाक्य है? आराम से पहचान करना है भाई। बिल्कुल वर्तमान काल का सामान्य सत्य। सक्रामक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताइए भाई। ये हो जाएगा आपके नौकर रस्सी एंड रहा है। भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है भाई इनमें से? भाववाच्य वाला वाक्य, जवाब दो देके मात्र 5 सेकंड में। तो ये हो जाएगा आपके हिमेश से दौड़ा नहीं जाता। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो कौन से वाक्य में आपके अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है साथियों? आराम से सोच समझकर जवाब देना है। पूरे 150 सवालों को अटेंड करना भाई, एग्जाम में सिंगल सवाल गलत करके नहीं आना। तो राइट आंसर आपके 25 हो रही है। 25 हो रही है, इसमें आपके अकर्मक क्रिया है भाई। इनमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है भाई? आराम से पढ़ लो, आराम से सोचो, आराम से समझो और बताओ देखें। बताओ देखें। बिल्कुल भाई, कर्मवाच्य में सदैव ये आपके है वो सही नहीं है। प्रोन्नति शब्द में उपसर्ग कौन सा है भाई? प्रोन्नति शब्द में भाई उपसर्ग कौन सा है? बताओ देखें, प्रोन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रोन्नति में मेरे शेर आपके प्र। निम्नलिखित में से सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा आपके सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? ये हो जाएगा आपके सतर्क। किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? कौन से शब्द में आपके प्र उपसर्ग नहीं है? पहचान करना है भाई। ये हो जाएगा आपके प्रत्यक्ष।
क्या हो जाएगा मेरे शेर? प्रत्यक्ष। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा आपके अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है? अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, कौन सा है वो है? तो वे हो जाएगा आपके अतिथि। क्या हो जाएगा? अतिथि। किस शब्द में नि प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? कौन से शब्द में आपके नि प्रत्यय है वो प्रयोग में लाया गया भाई? बताओ देखें कौन से शब्द में आपके नि प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो वह है मेरे शेर जवानी। इनमें से किस शब्द में ए प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? कौन से शब्द में आपके ए प्रत्यय का प्रयोग किया गया भाई? ए प्रत्यय प्रयोग किया गया है कौन से शब्द में? तो शब्द है मेरे शेर आपके वासुदेव। किस शब्द में इक प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? कौन से शब्द में आपके इक प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? बताओ देखें, सोचो समझो और जवाब दो देखें। तो वह हो जाएगा आपके लौकिक। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ प्रयुक्त हुए? कौन से शब्द में आपके उपसर्ग और प्रत्यय वो दोनों एक साथ प्रयोग में हुए भाई? बताओ देखें फटाफट। ये हो जाएगा मेरे शेर अश्लीलता। अश्लीलता में आपके उपसर्ग भी है और आपके प्रत्यय भी है। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी है भाई? सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा, बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ ममता। कौन सी है? ममता। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है भाई? बिल्कुल आपका एक कमेंट था कि भाई वाक्य के सवाल नहीं है, तो दिक्कत मतलब भाई इससे पहले जो मैंने आपको 21 मॉडल पेपर जो आपको कवर करवाए थे उसमें आपको मैंने वाक्य डाले थे शानदार तरीके से, शुद्ध अशुद्ध वाला, कौन सा क्या गलती है, हर तरीके से। अब मेरी कोशिश रहेगी अगर संज्ञा में से सवाल आ जाए आपके तो वो भी आपके किसी भी हालत में गलत ना हो, क्योंकि सिलेबस में कभी कभार आपके ऐसे सवाल आते हैं तो ध्यान रखना भाई। तो राइट आंसर आपके भारतीयता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीयता। कौन सा शब्द है वो संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द आपकी संज्ञा है? बताओ देखें कौन सा शब्द है वो संज्ञा है? तो वह है मेरे शेर आपके अपेक्षा। जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा भाई? जवाब जो संज्ञा है इससे क्या विशेषण बनेगा? फटाफट बताओ देखें, जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? तो इससे बनेगा मेरे शेर आपके जवाबी। क्या बनेगा? जवाबी। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? कौन से वाक्य में आपके संबंधवाचक सर्वनाम है? कौन से वाक्य में आपके संबंधवाचक सर्वनाम है साथियों? तो वह हो जाएगा आपके जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। इसमें आपके संबंधवाचक सर्वनाम है भाई। सामने जो बड़ा मेल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। इनमें भाई कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम के सवाल भी आते हैं एलडीसी में। सामने जो बड़ा मेल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें भाई सर्वनाम कौन सा है? बिल्कुल शानदार पहचान की है आप सभी ने, निश्चयवाचक। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इनमें से आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है साथियों? तो ये है आपके कोई। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना? इनमें से भाई कौन सा ऐसा विशेषण है जो आपके संज्ञा से नहीं बना? तो ये हो जाएगा मेरे शेर बाहरी। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई। इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द है वो सही है? कौन से वर्ग के जो सभी शब्द है वो भाई आपके बिल्कुल सही है। आराम से पहचान करना है भाई, हर एक साथी का राइट आंसर चाहिए मुझे। तो ये हो जाएगा आपके व्यापारी और अतिशयोक्ति। इनमें कौन सा शब्द है वो भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? कौन सा ऐसा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा से बना आपके विशेषण नहीं है? बताओ देखें। बिल्कुल प्राथमिक। कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक। इनमें से कौन सा शब्द आपके विशेषण नहीं है? कौन सा ऐसा शब्द है जो आपके विशेषण नहीं है प्यारे साथियों? बताओ देखें कौन सा शब्द आपके विशेषण नहीं है? तो ये हो जाएगा आपके भाईचारा। कौन सा? भाईचारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाल का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द आपके बाल का पर्यायवाची नहीं है? पहचान करो देखें कौन सा शब्द है जो बाल का पर्यायवाची नहीं है? तो वह हो जाएगा मेरे साथी सीखी। क्या हो जाएगा? सीखी। निम्नलिखित शब्दों में से शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है उसे बताइए भाई। एक शब्द है वो आग का पर्यायवाची नहीं है, अब उस शब्द की पहचान भाई आपको करनी है। बिल्कुल वो हो जाएगा आपके पुंडरीक। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द आपके कमल का पर्यायवाची नहीं है भाई? जवाब दो देखें सभी युवा साथियों, कौन सा शब्द आपके कमल का पर्यायवाची नहीं है?
तो वे हो जाएगा आपके मनसीज। क्या हो जाएगा मेरे शेर? मनसीज। किस समूह के सभी शब्द है वो चंद्रमा के पर्यायवाची है? कौन से समूह के सभी शब्द है वो चंद्रमा के पर्यायवाची है मेरे शेर? तो ये हो जाएगा आपके शशि, इंदु, रजनीपति। सही वर्तनी वाला शब्द चुन देंगे। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है प्यारे साथियों? बताओ देंगे फटाफट है। तो वह है आपके युधिष्ठिर। कौन सा? युधिष्ठिर। निम्नलिखित शब्दों में से 5 विकल्प दिए गए हैं, सही शब्द चुनना है भाई। 5 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से भाई सही विकल्प की पहचान आपको करनी है। तो वे हो जाएगा आपके निरीक्षण। क्या हो जाएगा? निरीक्षण। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा भाई? शुद्ध वर्तनी किस शब्द की वर्तनी है वो बिल्कुल शुद्ध है? तो वे हो जाएगी आपके उन्नतिशील। क्या हो जाएगी? उन्नतिशील। शुद्ध वर्तनी शब्द है, इनमें से कौन सा आपके शुद्ध वर्तनी शब्द है? आराम से पहचान कीजिए भाई। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो वे हो जाएगा आपके निरक्षर। अकल पर पत्थर पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? अकल पर है वो पत्थर पढ़ गए, इस मुहावरे का अर्थ क्या है मेरे शेर? हर एक साथी को जवाब देना है। एलडीसी में अगर 250 प्लस का स्कोर चाहिए तो डेली बाइक लाइव क्लासों के साथ जुड़े रहो। ये हो जाएगा आपके बुद्धि भ्रष्ट होना। स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना। इसके लिए भाई उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? यानी कि स्थिति है वो दयनीय हो गई है लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति है वो अपना घमंड नहीं छोड़ता, तो आप कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग करेंगे? तो हम करेंगे भाई, ये देखिए भाई नीचे भी है, ये देखिए भाई, रस्सी जल गई पर एंठन न गई। इनमें से कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद है वो सुमेलित नहीं है? वे हो जाएगा आपके तरुणी, तरुणी, युवती और नाव। एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? एक पंथ और दो काज मुहावरे का अर्थ बताओ देखें। एक पंथ है और दो काज है, तो मुहावरे का अर्थ है मेरे शेर है एक प्रयत्न से दो काम हो जाना। धनवान का विलोम क्या है? धनवान का भाई विलोम क्या है? धनवान का विलोम, तो धनवान का विलोम है आपके एक किंचन। क्या है? एक किंचन। आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? आकर्षण का विलोम शब्द क्या है साथियों? आकर्षण का, तो आकर्षण का है आपके विकर्षण। क्या है? विकर्षण। अथ का विलोम क्या है भाई? अथ बिल्कुल ही बेसिक है भाई, ये तो आप सभी को आता होगा। तो अथ का है आपके इति। किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? ये सवाल भाई एग्जाम में शानदार लेवल के आते हैं, हाईकोर्ट एलडीसी में, तो ध्यान रखना सभी साथी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इंपोर्टेंट सवाल डाल देंगे एलडीसी के लिए। तो ये हो जाएगा आपके जलज, जलद, बादल और कमल। किस शब्द युग्म का अर्थ भेद है वो गलत है? कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद है वो गलत किया गया भाई? बताओ देंगे फटाफट। ये हो जाएगा आपके एविराम, अभिराम, सुंदर और निरंतर। ये आपके सरासर गलत है भाई। जीके के सवाल आ गए हैं, आराम से अटेंड करना सभी साथी। नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था भाई? नृत्य की कौन सी शैली से आपके दयाराम है वो संबंध रखता था भाई? नृत्य की कौन सी शैली से दयाराम है वो संबंध रखता था? तो इसका नाम है मेरे शेर भवाई। कौन सी? भवाई। परबसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है भाई? परबसर जो आपके पशु मेला है वो किसकी स्मृति में भाई आयोजित किया जाता है? तो उनका नाम है मेरे शेर तेजाजी। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कब आयोजित करता है, कहां पर करता है? ये आप सभी को पता होना चाहिए। शानदार सवाल है साथियों, स्टार कर लेना अभी कभी इस सवाल को। बिल्कुल भाई, ऑप्शन भी दिखा देता हूं आपको, ये देखिए, आराम से देखिए और जवाब दीजिए भाई। ये हो जाएगा मेरे शेर, आपके दिमाग में छपना चाहिए हर एक साथी का आंसर। तो बीकानेर आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया? मत्स्य जो संघ है इसका भाई विलय कब किया गया राजस्थान में? बताओ देखें, मत्स्य संघ का विलय कब किया गया? यह किया गया आपके 18 मार्च 1948 को। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हुए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है वो कहाँ पर है भाई? बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है साथियों, आप सभी को आता होगा। तो ये हो जाएगा आपके जैसलमेर। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? सीता माता जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कौन से जिले में है? तो सीता माता वाला है आपके चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है मेरे शेर? चित्तौड़गढ़ में। गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? गणगौर पर आपके जो ग्रासिया है वो नृत्य करते हैं सामूहिक, उसका नाम क्या है? उसका नाम है साथियों आपके वालर। क्या है? वालर। स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंध रखती थी भाई?
सावित्री देवी जो भाटी है वो कौन सी रियासत से आपके संबंध रखती थी? वे रखती थी साथियों आपके जोधपुर से। किस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है भाई? गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है। कौन से दिन? यानी गाय की भी पूजा करते हैं और उसके बछड़े की भी पूजा करते हैं। तो बच्छ बारस, क्या हो जाएगा? बच्छ बारस। कौन भगत पंथ का संस्थापक था? भगत पंथ है इसका मेरे शेर संस्थापक कौन था? भगत पंथ का। तो ये था आपके गुरु गोविंद गिरी। कौन था? गुरु गोविंद गिरी। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर है जो आपके तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा आपके सिरोही। राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? कौन से राज्य ने आपके सर्वप्रथम अकबर की अधीनता है वो स्वीकार की थी? ये की थी मेरे शेर आपके आमेर। किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहते हैं? कौन से स्थान को आपके वागड़ का जलियांवाला बाग कहते हैं? बताओ देखें। बिल्कुल शानदार, मानगढ़ को। किसको? मानगढ़ को। किसने जैसलमेर में 5 पटवा वैलियों का निर्माण करवाया? 5 जो आपके पटवा वैलियां हैं उनका भाई निर्माण किसने करवाया? कितना शानदार सवाल है, आपको देखिए साथियों हर एक सवाल के लेवल को। तो ये हो जाएगा आपके गुमानमल। राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल का बिल्कुल भाई कहा जाता है? महारावल। तो महारावल भाई कौन से शासक को कहते हैं? महारावल। तो ये कहते हैं मेरे शेर आपके डूंगरपुर। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, ये लीजिए भाई। किस बाग में हॉल ऑफ फिरोज देवताओं की साल स्थित है? हॉल ऑफ फिरोज देवताओं की साल भाई कहाँ पर है? बताओ देखें। हॉल ऑफ फिरोज, तो ये आपके मंडोर में। नेक्स्ट इस सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। शानदार तरीके से क्लास को क्लियर करेंगे भाई, आराम से हर एक सवाल को क्लियर करते चलेंगे। क्लास के लास्ट तक जुड़े रहे साथियों, एग्जाम में सिलेक्शन पक्का है इस बार। जयपुर में जंतर मंत्र का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जंतर मंत्र है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया भाई? तो ये आपके सवाई जय सिंह के द्वारा भाई करवाया गया। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई? प्रथम जो आपके सूती मिल है इसकी स्थापना भाई कहाँ पर की गई? राजस्थान में। अभी कभी मेरे सभी साथी सवाल को दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप ले भाई। तो ये हो जाएगा आपके ब्यावर। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? कौन सा क्रांतिकारी है जो आपके राजस्थान का निवासी नहीं था? बताओ देखें। ये हो जाएगा आपके विजय सिंह पथिक। कौन है? विजय सिंह पथिक। किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहते हैं? कौन से दुर्ग को आपके सोनार दुर्ग कहते हैं? बताओ देखें। दुर्ग का नाम है आपके मेहरानगढ़। राजस्थान में 1857 का विप्लव है ये सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? 1857 का विप्लव है ये भाई कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था आपके नसीराबाद से। लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लूणी जो नदी है इसका उद्गम भाई कहाँ से होता है? आराम से जवाब देना है। ये हो जाएगा अजमेर के नागपाड़ की पहाड़ियों से। मेवाती बोली किस क्षेत्र की बोली है भाई? मेवाती जो बोली है वो कहाँ पर बोलते हैं? मेवाती बोली कहाँ पर बोली जाती है? ये बोली जाती है साथियों अलवर, भरतपुर और धौलपुर। गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? गोरबंद है इससे भाई कौन से पशु का श्रृंगार किया जाता है? आराम से जवाब दो देखें। तो गोरबंद से करते हैं मेरे शेर आपके ऊंट का। भैंस की नस्ल कौन सी है? इनमें से भाई आपके भैंस की नस्ल कौन सी है? बिल्कुल ही बेसिक है, मुर्रा। पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है जगमंदिर राजप्रसाद है वो कहाँ स्थित है? जगमंदिर राजप्रसाद। तो ये भाई कहाँ पर है? मुख्य आकर्षण का केंद्र है पर्यटकों का। तो ये है साथियों आपके उदयपुर में। लीजिए साथियों नेक्स्ट सवाल लेते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले भाई अभी के अभी। अगर आपको मॉडल पेपर की पीडीएफ, करंट अफेयर की पीडीएफ और एलडीसी के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल चाहिए तो बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? बातारी फुलवारी, तो इसके लेखक है साथियों आपके विजयदान देथा। राजस्थान की प्रथम महिला गांड गायिका कौन थी? मांडेश्वरी। मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी भाई जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आराम से जवाब देना है बिना किसी हिचकिचाहट के। तो ये हो जाएगा मेरे शेर आपके अल्लाह जिलाई भाई। प्रसिद्ध बादला यानी कि वाटर बोतल राजस्थान के किस शहर से संबंध रखता है भाई? प्रसिद्ध बादला है वाटर बोतल, ये भाई कौन से शहर से संबंध रखता है? उसका नाम है जोधपुर। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? लोहागढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ पर है मेरे शेर? तो ये है आपके भरतपुर में।
स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? 13 ताली जो नृत्य है वो कौन सी जाति के लोग करते हैं? तो ये करते हैं आपके कांबड़। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन थे? उनका नाम है चंद्रबरदाई। लहरिया यानी कि ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? लहरिया है वो भाई कौन से मास में ओढ़ा जाता है? बताओ देखें। लहरिया ओढ़ते हैं आपके श्रावण में। राजस्थान का कौन सा शेर घंटियों के शेर के रूप में जानते हैं भाई? घंटियों के शेर के रूप में कौन से शेर को जाना जाता है भाई? बिल्कुल शानदार भाई, जालरा पाटन। कौन सी जाति पाबू जी के अनुयायी है? इनमें से कौन सी जाति है जो पाबू जी का भाई अनुसरण करती है? बताओ देखें। ये हो जाएगा आपके थोरी। राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल है कालीबंगा। ये कौन से जिले में है भाई? जिले का नाम बताओ देखें। तो हनुमानगढ़ जिला आपका आंसर बिल्कुल सत्य है। विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो ये थी आपके मत्स्य की। मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध है वो किस स्थान पर लड़ा गया? मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध है वो कौन से स्थान पर लड़ा गया? उसका नाम है आपके सुमेल। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों, इंग्लिश के सवाल लेते हैं, कुछ एंटोनियम साइनोनियम। बाकी आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब है, इसी कारण आपके आज क्लास लंबी नहीं हो पाएगी भाई। उसके लिए समाप्राप्ति है। कल से आपको रेगुलर उसी जोश के साथ में क्लास देखने को मिलेगी भाई। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। डिफेंडेंट का आपको प्रीफिक्स बताना भाई। डिफेंडेंट तो ये हो जाएगा आपके इनडिपेंडेंट। चूज द करेक्ट सुफिक्स क्रिएट। क्रिएट का बताओ देखो सुफिक्स। क्रिएट का जगह पर ION क्रिएशन। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स रिलेट। रिलेट का प्रीफिक्स बताओ देखें। रिलेट का तो रिलेट का हो जाएगा आपके इंटर। नेक्स्ट सवाल लेते हैं भाई, आराम से सवाल को क्लियर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द एंटोनियम ऑफ रेफरेन। रेफरेन का भाई एंटोनियम क्या होगा? तो रेफरेन का होगा आपके अबस्टेन। चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड है साइलेंट। साइलेंट का भाई एंटोनियम क्या होगा? साइलेंट का होगा आपका नोइजी। नेक्स्ट सवाल आता हुआ आप सभी के सामने है। स्टूपिड का एंटोनियम बताओ देखें। स्टूपिड का एंटोनियम बिल्कुल ही बेसिक है भाई, क्लेवर। इंग्लिश में इतना हार्ड सवाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बिल्कुल बेफिक्र हो भाई। सिनोनियम बताना है आपको पर्सपेक्टिव का। पर्सपेक्टिव का आपको सिनोनियम बताना है भाई। ये हो जाएगा आपके आउटलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ, इसका बताओ देगा फिलोस्फियर। फिलोस्फियर का बताओ देगा सिनोनियम क्या होगा? फिलोस्फियर्स। पहचान करो देखें। ये हो जाएगा आपके बोदर्ट। सिनोनियम बताना आपको रिवार्डेड। रिवार्डेड का मेरे शेर सिनोनियम बताओ देखें। रिवार्डेड का तो ये हो जाएगा आपके परजेनवेरेंस। सिनोनियम बताना आपको शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर का आप सभी को सिनोनियम बताना भाई, शेयर होल्डर्स। तो इसका हो जाएगा मेरे साथी आपके बिल्कुल भाई बी वाला ऑप्शन आपके बिल्कुल सत्य है। हिटलर वाज एंड एब्सोल्यूट पोटेंटेट। हिटलर वाज एंड एब्सोल्यूट पोटेंटेट तो भाई कौन से शब्द से आप इसको परिवर्तन कर सकते हो? तो उसका नाम है डिक्टेटर। एक वर्ड में बोले तो डिक्टेटर। चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम यूज्ड इन ए फॉलोइंग सेंटेंस। इडियम एंड फ्रेज की पहचान करनी है। ही ब्रंट हिज फिंगर बाई इन्फरिंगिंग इन हिज नाइबर्स अफेयर्स। पहचान करो देखे, मात्र 5 सेकेंड है भाई आपके पास। तो ये हो जाएगा आपके गोट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल। चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। माय कार ब्रोक डाउन ऑन वे टू कॉलेज येस्टरडे। तो ये हो जाएगा आपके स्टॉप्ड ड्यू टू मैकेनिकल फेलियर। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास थोड़ी सी छोटी है क्योंकि तबीयत खराब होने के कारण आज आपकी क्लास लंबी नहीं हो पाएगी। बाकी कल आपको रेगुलर पूरे 150 सवाल की क्लास मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई, वहाँ पर आप सभी को भी PDF डाल दूंगा। जॉब्स विद प्रकाश नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, फटाफट मेरे सभी साथी ज्वाइन कर ले। बाकी मिलते हैं साथियों कल एक शानदार जानदार राजस्थान हाईकोर्ट LDC मॉडल पेपर 2023 के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।